भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड वॉर को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लता में शिकस्त ऐसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती की शदीद मसम्मत। कहा, मादरे वतन को दरपेश किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी वकार और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल नहीं होती। इज्तिमाई कौमी असम के बगैर दहशतगर्दी जैसे खतरे से निमटना मुमकिन नहीं। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार। तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान आज़ादाना और भरपूर सवालों जवाब की नशिस्त भी हुई। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का जल्जले के बाद कामचटार रीजन में सुनामी। 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें साहली इलाकों से टकरा गई। मुतासर इलाकों में कई इमारतें गिर गई। मुतादिद अफराद जख्मी। जल्जले का मरकज कामचका में 1900 किलोमीटर गहराई में था। बहरुल काहिल के ममालिक में सुनामी एडवाइजरी जारी। अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन में भी सुनामी वार्निंग जारी। साहली इलाकों से इनखला की हिदायत। लोगों ने इमारतों की छतों पर पनाह ले ली। जापान का फुकुशिमा जौहरी प्लांट भी खाली करा लिया गया। कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरू, इक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। अमेरिकी रियासत हवाई के जजीरे होनोलुलु में सुनामी के सायरन। इलाके से इनकलाब, बंदरगाहों से जहाज हटाने की हिदायत। कैलिफोर्निया और ऑरेगन, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया, अलास्का, वैनकूवर में भी सुनामी एडवाइजरी जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, जल थल एक हो गया। 1.5 घंटे में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई समेत बरसाती नालों में तोगयानी का खतरा। इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हसन अब्दाल में झारीकस के करीब डबल कैबन गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 10 अफराद सवार थे, 5 को जिंदा निकाल लिया गया। 5 की तलाश जारी। 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। जेहलम, कोचर खान, डस्का, मुरीद के मी बादल खूब बरसे। पेशावर समेत KPK के बास इलाकों में बारिश। हवा में तेज। लाहौर में हवा के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर एक और जोड़े का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी 7 साल बाद कत्ल। लीवीज के मुताबिक शुएब ने 7 साल कबल कोयटा की खातून से कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अर्सा कबल शुएब का ससुराल वालों से राजीनामा हो गया। खातून के भाइयों ने मियाँ बीवी को दावत पर बुलाया। मकतूल हामिला बीवी के हमरा पंजगोर से कोयटा आ रहा था। मुलजिमान ने लुकपास के करीब होटल में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून के 5 भाई नामजद। मुलजिमान की तलाश जारी। कराची के लिफ्टन चाइना पोर्ट में लड़के लड़की के कत्ल का वाकया। मकतूल साजिद के अहले खाना कराची पहुंच गए। पुलिस ने वालिद का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मकतूल की वालिदा और दीगर अहले खाना का कहना है, हमें साजिद और सना की शादी का इल्म नहीं था। सोशल मीडिया से कत्ल का पता चला। मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया, हमें भी खतरा है। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। पुलिस ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस ने गुजरांवाला से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में मकतूला सना आसिफ का भाई वकास और दीगर अफराद शामिल हैं। मुकदमा कत्ल में मजीद अफराद को भी नामजद किया जाएगा। Preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? They are going to pay 25%. Yeah, India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that
was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. ट्रंप ने भारत को भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर ने स्कॉटलैंड से वॉशिंगटन जाते तैयारी में गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत से तिजारती मुआहदा तय नहीं पा सका, मुआहदा ना किया तो इंडिया को 20 से 25% टैरिफ देना होगा। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद करवाने का जिक्र कर दिया। ट्रंप ने फलस्तीन को तस्लीम करने की मुखालफत कर दी। कहा, फलस्तीन को तस्लीम करने से हमास को फायदा पहुंचेगा। इसराइल को खुराक की फराहमी के लिए इक़दाम करने चाहिए। उम्मीद है साल के आखिर तक चीनी सदर से मुलाकात जरूर होगी। फ्रांस के बाद बरतानिया का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर कहते हैं सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। तवील मुद्दती अमन 2 रियासती हल में है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसराइल और हमास के सामने मुतालबात रख दिए कि स्टॉर्मर ने कहा, इसराइल गज़ा की खौफनाक सूरत हाल ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दाम करे। इसराइल वाज़ेह करे कि वो मग़रबी किनारे पर कब्जा नहीं करेगा। हमास को जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत करना होंगे। इस्राएली फौज के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 33 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई। 1.5 लाख के करीब जख्मी। आलमी सतह पर भूख की निगरानी करने वाले इदारे ने खबरदार किया है कि गजा में कहत का बदतरीन मुमकिन मंजरनामा हकीकत बन रहा है। उधर पाकिस्तान का फलस्तीन के लिए फौरी 100 टन इमदाद पैकेज का ऐलान। NTM में 2 कार्गो तैयारों पर इमदाद फलस्तीन भेजेगा। इमदाद उर्दन और मिस्र के रास्ते फलस्तीन पहुंचाई जाएगी। बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने खुद वाज़ेह कर दिया, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, बानी PTI के बच्चों से हमारा बराह रास्त राब्ता नहीं, अपने वालिद के लिए उनका आना हक है, वो आएँ तो हम पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। ये भी कहा, अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त नहीं दे रही। दीवार पर लिखा नजर आ रहा था, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। बानी PTI का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और इनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीम आबाजी ने भी नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दी। जब महात्मा के बच्चे अपने ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। PTI सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोकने की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, बानी PTI के बेटों के पाकिस्तान आने के बारे में किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए, सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। बच्चों ने जब फैसला किया तो वालिद को वासे कहा, वो इजाज़त नहीं ले रहे, बता रहे हैं। 4 दिन की इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है, पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत, दलेरी और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया।
सदर ट्रंप ने कहा, मैंने पाक भारत जंग बंद करवाई, इससे बड़ी सिफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फील्ड मार्शल की लीडरशिप में दलेरी से जंग लड़ी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। अभी सफर बहुत लंबा है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, चीन के साथ CPAC-2 पर काम कर रहे हैं। मुआशी मैदान में टीम वर्क के जरिए कामयाबी मिली है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। भारतीय बयानिया मुस्तरद, भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार, मोदी सरकार को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद सिफारती सतह पर भी मुंह की खाना पड़ी। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। कहा, दम है तो वज़ीर आज़म मोदी कहें, ट्रंप झूठ बोल रहा है। जयशंकर ने ये नहीं बताया, पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौसर और हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ को आलमी सतह पर भरपूर पजीराई मिली। मोदी सरकार के मुबहिम, कमजोर और सियासी मौक़िफ़ को दुनिया ने बेरहमी से मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छिपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। 28 और 29 जुलाई को मुसलसल 2 रोज बरेली मिसाइल के तजर्बात, मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। बरेली मिसाइल के तजर्बात खत्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश। भारतीय जंगी जनूनियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का जदीद नस्र हतफ 9 मिसाइल है। नस्र मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। दो कौमी और एक सूबाई हल्के में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। NA 66, NA 129 और PP 87 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। NA 66 अहमद चट्ठा और PP 87 अहमद खान भट्टर की नाअहली पर खाली हुआ। NA 129 की नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल पर खाली हुई। कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। उधर सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली से खाली सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 21 अगस्त को पंजाब असम्बली में होगा। PTI ने मिशाल यूसुफजई को ख्वातीन नशस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। टिकट बानी PTI की हिदायत पर जारी किया गया। बैरिस्टर गौहर अली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 7 पैसे कमी का इम्कान। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 9 रुपये 7 पैसे कमी रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 3 रुपये 73 पैसे कमी। कस्टम्स ड्यूटी 15 रुपये 33 पैसे से कम होकर 14 रुपये 29 पैसे पर आ गई। कीमतों के तायन की हतमी वर्किंग ओगरा 31 जुलाई को वजारत खजाना को भिजवाएगा। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम ना आया। मुख्तलिफ शहरों में 200 रुपए किलो तक फरोख्त। उधर शुगर मिल ने कितनी चीनी बरामद की, तफसीलात सामने आ गई। मजमूई तौर पर 67 शुगर मिल्स ने $40 करोड़ की चीनी बरामद की। JDW शुगर मिल ने सबसे ज्यादा 73,090 मैट्रिक टन चीनी 11 अरब 10 करोड़ रुपए में बरामद की। तांदलियावाला शुगर मिल्स ने 41,000 मैट्रिक टन चीनी 5 अरब 98 करोड़ में बरामद की। हमजा शुगर मिल्स ने 5 अरब 3 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। JK शुगर मिल्स ने 29,000 मैट्रिक टन चीनी तकरीबन 5 अरब में बरामद की। थाई इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने 4 अरब 50 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। मदीना शुगर मिल्स ने 2 अरब 78 करोड़ की चीनी बाहर भेजी। रमजान शुगर मिल्स ने 2 अरब 41 करोड़ से ज्यादा की चीनी बाहर भेजी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इंसानी स्मगलिंग आलमी सतह पर मुनज़्ज़म जुर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका। जराइम पेश अफराद बेरोज़गार अफराद को इंसानी स्मगलिंग के जरिए इस्तेहसाल का निशाना बनाते हैं। वफाकी हुकूमत ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ख़ुसूसी टास्क फोर्स बनाई। इन वाक़यात में मुलव्विस सरकारी एहलकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग का खात्मा पंजाब हुकूमत का अज़्म है। बच्चे मेरी रेड लाइन है, उनका इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वालिदैन रोजगार की तलाश में जाने वाले बच्चों को स्मगलिंग से बचाएं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वतन वापस आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा हर लिहाज से कामयाब रहा। सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन के साथ हर बार मसला कश्मीर उठाया। उम्मीद है मज़ीद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सलामती काउंसिल के इजलास की 3 बार सदारत भी की। पाकिस्तान का अमन मिशन में सियासी हल की हिमायत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मसला कश्मीर पर मौसर इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मसला कश्मीर पर आलमी सतह पर फौरी और मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। सलामती कौंसिल को अपनी करारदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। अमन मिशन की कामयाबी के लिए सलामती कौंसिल का मुत्तहिद और पायदार सियासी ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन निज़ाम की हिमायत जारी रखेगा। चोलिस्तान के बासी खुदा के रहमो करम पर सहरा में इंसान और जानवर एक ही जगह से आलूदा पानी पीने पर मजबूर। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी ने शदीद इंसानी बहरान की तरफ धकेल दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पाइपलाइंस का कहा था, लेकिन अब तक कुछ ना हो सका। बारिश हो तो ही पानी मिलता है, ना हो तो प्यासा रहना पड़ता है। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में 18 तारकीन वतन हलाक और 50 लापता। कश्ती डूबने का वाक़या मशरक़ी लीबिया के शहर तुबरुक में पेश आया। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन और NHS में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गया। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। हड़ताल के बायस हज़ारों ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट्स मुलतवी। मरीजों को शदीद मुश्किलात। PSL सीजन 10 में 97 करोड़ रुपए की सलामी हर फ्रेंचाइज के लिए तैयार। खिलाड़ियों की फीस और दीगर अखराजात की रकम मिन्हा होगी। अपनी स्पॉन्सरशिप अलग। 1 अरब से जायद फीस अदा करने वाली मुल्तान सुल्तान्स के सिवा दीगर तमाम फायदे में रहेंगी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेक होल्डर से रकम वसूली PCB के लिए सबसे अहम मसला है। खिलाड़ियों को मुआवजों की इख्तितामी 30% अदायगी अभी बाकी है। बोर्ड ज़राए का कहना है चंद रोज में तमाम खिलाड़ियों को बाकी रकम दे दी जाएगी। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की लॉर्डर हिल में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। कोचेस की निगरानी में बैटर्स ने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की। कहाँ खो गए थे तुम? कुछ नहीं, मैं कहाँ खो सकता हूँ, तुम्हारे ख्यालों में ही खोया था। अब ख्यालों से निकलिए, कुछ करने का टाइम आ गया। चलो। कहाँ शामिर? भेजी के पास मेरी तुम्हारी बात करने के लिए। कौन सी बात करने शामिर? तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो तुम मेरे साथ मूवी देखने नहीं चल रही? कितनी बार बताऊं मोहित, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे अपने प्लान्स हैं। यार मैंने इतनी मुश्किल से टिकट्स अरेंज करवाई थी। तो मुझसे पूछ के किए थे क्या? और बीजी ने रख दी अनाया के सामने एक ख्वाहिश। क्या अनाया कर पाएगी सबा के लिए शामिर को राज़ी? ड्रामा सीरियल टेढ़ा आंगन में आगे क्या होगा? देखिए ड्रामा हर बुध से जुमेरात की शाम 6 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।